हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आर स्टडी चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे शब्दों के बीच साइलेंट अक्षर। तो अंग्रेजी भाषा में अनेकों ऐसे शब्द हैं जिनके प्रारंभ में, मध्य में और अंत में अक्षर साइलेंट रहते हैं। यानी जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो उपर्युक्त स्थानों पर विभिन्न अक्षर साइलेंट रहते हैं। आइए इनके विषय में अपने आप को अवगत कराएं ताकि इनके विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके शब्दों का सही उच्चारण करने में हम सक्षम बन सकें। तो चलें शब्दों के बीच मुख्य अक्षर सीखें। कुछ आवश्यक नियम, सम इम्पोर्टेंट रूल्स। तो पहला नियम है, यदि किसी शब्द में यम के पश्चात बी आए या टी से पहले बी आए तो बी प्रायः मुक्त या साइलेंट रहता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बम। बम का मतलब बम। तो आप देख सकते हैं यम के पश्चात बी आया है तो बी हमेशा साइलेंट रहता है। तो अगला वर्ड है कॉम। कॉम का मतलब कंघा। तो इसमें भी यम के पश्चात भी आया है तो भी हमेशा साइलेंट रहता है। तो अगला वर्ड मीनिंग है डाउट। डाउट मतलब शंका। तो इसमें भी बी के पश्चात टी आया है तो भी हमेशा साइलेंट रहता है। तो अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम है, जब किसी शब्द में यन या यस से पहले पी आए तो पी साइलेंट रहता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का मतलब निमोनिया। तो इसमें यन के पहले पी आया है तो पी साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है इसमें कि शाम। शाम का मतलब भजन। शाम, शाम का मतलब भजन। तो इसमें भी यस से पहले पी आया है तो पी हमेशा साइलेंट रहता है। तो ये थे कुछ इनके एग्जाम्पल्स। तो अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो अगला नियम है, यदि किसी शब्द में यम के पश्चात यन आए तो यन साइलेंट रहता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इस नियम का उदाहरण है आटम। आटम का मतलब पतझड़ का मौसम। तो इसमें यम के पश्चात यन आया है तो इस कारण यन साइलेंट है। तो अगली वर्ड मीनिंग है हिम। हिम का मतलब भजन। हिम, हिम का मतलब भजन। इसमें भी यम के पश्चात यन आया है इस कारण इसमें भी यन साइलेंट है। तो अगले नियम की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला नियम। तो अगला नियम है फोर। उन शब्दों में जिनमें यम या यफ या के और डी के पूर्व यल आए तो यल साइलेंट रहता है। तो इसका उदाहरण है काम। काम का मतलब शांत। यम के पहले यल आया है, यल साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है वॉक। वॉक का मतलब चलना। इसमें भी के पहले यल आया है, यल
साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है काफ। काफ का मतलब बछड़ा, तो इसमें भी यफ के पहले यल आया है तो यल साइलेंट रहता है। तो अगले नियम की ओर चलते हैं। तो अगला नियम है यदि किसी शब्द में यन के पूर्व के आए तो के साइलेंट रहता है। तो इस नियम का एग्जाम्पल्स है नो। नो का मतलब जानना। यन के पहले के आया है तो के साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है नाइफ। नाइफ का मतलब चाकू। इसमें यन के पहले के आया है तो के साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है नॉट। नॉट का मतलब गांठ। इसमें यन के पहले के आया है तो के साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है यदि किसी शब्द में यन के पूर्व जी आए तो जी साइलेंट रहता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है डिजाइन। डिजाइन का मतलब नमूना। इसमें यन के पूर्व जी आया है तो जी साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है रिजाइन। रिजाइन का मतलब त्यागपत्र देना। तो इसमें यन के पूर्व जी आया है तो जी साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है रेन। रेन का मतलब शासन करना। इसमें यन के पहले जी आया है तो जी साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है यदि किसी शब्दों में सी के पूर्व यस आए तो सी साइलेंट रहता है। तो चलते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सीन। सीन का मतलब दृश्य। तो इसमें सी से पहले यस आया है तो सी साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है साइंस। साइंस का मतलब विज्ञान। इसमें सी से पहले यस आया है तो सी साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है सेंट। सेंट का मतलब सुगंधित। इसमें सी से पहले यस आया है तो इस कारण सी साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है यदि किसी शब्दों में यच के पश्चात ओ यू या ओ या ई आए तो यच साइलेंट रहता है। तो इसका कुछ उदाहरण है जैसे आवर। आवर का मतलब घंटा। यच के पश्चात ओ यू आया है तो यच साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। यच के पश्चात ओ आया है तो यच साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है ऑनर। ऑनर का मतलब मान सम्मान। यच के पश्चात ओ आया है तो यच साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है यदि किसी शब्द में यू के पश्चात ए अथवा ई आया हो तो यू साइलेंट रहता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। गेस्ट। गेस्ट का मतलब मेहमान। इसमें यू के पश्चात ई आया है तो यू साइलेंट रहता है। तो अगली वर्ड मीनिंग है गेस। गेस का मतलब कल्पना करना। इसमें यू के पश्चात ई आया है, यू साइलेंट रहता है।
अगली वर्ड मीनिंग है गार्ड। गार्ड का मतलब रक्षक। इसमें यू के पश्चात ए आया है, इस कारण यू साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है यदि किसी शब्द में डब्लू और आर साथ साथ आए हों और डब्लू पहले आया हो तो डब्लू साइलेंट रहता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। राइट। राइट का मतलब लिखना। इसमें डब्लू आर साथ साथ आए हैं, इस कारण डब्लू साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब गलत। डब्लू और आर साथ साथ आए हैं, इस कारण डब्लू साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है रेत। रेत का मतलब माला। डब्लू और आर साथ साथ आए हुए हैं, इस कारण डब्लू साइलेंट रहता है। अगला नियम है यदि किसी शब्द के अंत में GH या GHT आया हो तो GH प्रायः साइलेंट रहता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हाई। हाई का मतलब ऊंचा। इस शब्द के अंत में GH आया है, इस कारण GH साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है बाट। बाट का मतलब खरीदा। बाट। बाट का मतलब खरीदा। इस शब्द के अंत में GHT आया है, इस कारण GH साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है राइट। राइट का मतलब सही। इस शब्द के अंत में GHT आया है, इस कारण GH साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है यदि किसी शब्द में G के पूर्व D आया हो तो D प्रायः साइलेंट रहता है। तो इसका उदाहरण है एज। एज का मतलब किनारा। इसमें G के पहले D आया है तो D साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है ब्रिज। ब्रिज का मतलब पुल। इसमें G के पहले D आया है तो D साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है ग्रज। ग्रज का मतलब वैर भाव। इसमें G के पहले D आया है तो D साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है यदि किसी शब्द के अंत में TEN आए तो T साइलेंट रहता है। तो इसका कुछ उदाहरण है लिसन। लिसन का मतलब सुनना। इस शब्द के अंत में TEN आया है तो T साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है ऑफन। ऑफन का मतलब प्रायः। इस शब्द के अंत में TEN आया है तो T साइलेंट रहता है। अगली वर्ड मीनिंग है फासन। फासन का मतलब बांधना। इस शब्द के अंत में TEN आया है तो T साइलेंट रहता है। तो अगला नियम है इस नियम को नोट में लिखना। यदि किसी शब्द में यस से पहले आई आया हो तो कभी कभी यस का उच्चारण साइलेंट रहता है। जैसे आइलैंड। आइलैंड का मतलब द्वीप। आइलैंड। आइलैंड का मतलब द्वीप। तो ये थे कुछ शब्दों के बीच साइलेंट अक्षर।